ध्यान आपका अगर अपने आत्मा पर है तो आत्मा वही चीज दिखाए जो सुखदायी है, जो आनंददायी है। और उसमें फिर स्वार्थ असल में पाया जाता है, क्योंकि जिसमें आप स्व का अर्थ जानते। कैसे शब्द लगाए देखिए, अपने जो बड़े पुरखे हो गए पूर्वज, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के शब्द लगाए कि तुम स्वार्थ ढूंढो। स्वार्थ का माने स्व का अर्थ। पहले लोग सोचते स्वार्थ का मतलब पैसे कमाओ, ये करो वो करो वो करो, पर उसमें सुख नहीं मिला। जब खोजते खोजते आप पगले हो जाएंगे तब फिर आप स्व की ओर दौड़े। इसलिए उनका पहले तू स्वार्थ खोज, इसमें तेरा क्या स्वार्थ है वो देख, इसमें तेरा कौन सा फायदा है। सहज धारा में जब आप बैठे तब इस सत्युग में आपको जान लेना चाहिए कि आपको जो संभालने वाला है, देखने वाला है, उसके करोड़ों हाथ और उसके आंचल में आप चले गए। अब क्यों गलत काम करो, क्यों ऐसी वैसी बात करो जिससे कि आप पकड़ में आ जाए और बेकार में परेशान हो जाए। और अगर आप किसी चीज में पकड़ में आ भी गए तो वे ऐसे छूट गए। उदाहरण के लिए बताएं कि हमने 5 मूर्तियां खरीदी मिट्टी की, कनाडा, बहुत सुंदर थी। सोचा ऐसी मूर्तियां हमारे यहाँ बने। अब सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां 5 खरीदी तो हमारे कस्टम वालों ने उसके दाम 18,000 लगा दिए। मुझे बड़ी हंसी आई कि मिट्टी की मूर्तियों की 5 की क्या दाम 18,000 हो सकता है क्या? 18 रुपए भी नहीं होगा। मैं हंसती रही। तो पुलिस वालों के पास खबर गई तो भी हंसने लगे। लड़का देखिए क्या तमाशा है, इसके दाम 18,000 हो सकते हैं। और वाकई में वो सब छूट गए क्योंकि गलत चीज में पकड़ा उन्होंने। तो सहज उसे अपने आप ही सब चीज को ठीक कर, जिसकी जरूरत है, जो जरूरी होना है, जिसकी आवश्यकता है, वो कार्य सहज ही कर देता है। तो सहज पे चीज छोड़ना आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये चीज सहज पे छोड़ना। बहुत सी बातों में हम देखते हैं कि लोग बेकार में परेशान, बेकार में परेशान, और इस परेशानी का मतलब ये है कि अभी वो सहज। तो एक तो इस सत्ययुग में जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकाश, और दूसरा सत्य, तीसरा प्रेम, और चौथा मनश्शांति। आप मन की शांति को प्राप्त करें। जो भी होता उसे आप देखते हैं। अगर कोई आदमी विचलित होता है तो वो सहज ही नहीं। आपने कितनों के नाम सुने होंगे, सोक्रेटिस का नाम सुना होगा, ये हजरत निजामुद्दीन साहब का सुना होगा कि इनको तो यह हुआ था कि कल आकर के हमें हमारे सामने सर न झुकाओ तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। तो उस शहंशाह की गर्दन कट दी रात। वो किसने काटी? उन्होंने थोड़ी काटी, उनके शिष्यों ने थोड़ी काटी। किसने काटी? किसी ने तो काटी होगी। इस प्रकार हर चीज सहज में, मैंने कहा कि 2 तरफा चलती है। जैसे समुद्र में बाढ़ भी आती है और संकुचित भी हो जाता है, उसी प्रकार सहज में भी आप 2 शक्तियों के द्वारा देखे जाते हैं। पहली शक्ति से बढ़ावा और दूसरी शक्ति से आपको निकाल दिया जाता है। एक बार सहज से आप निकल गए तो फिर हमारा आपका कोई सरोकार नहीं, हमारे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं। कोई भी आपको अगर हमारे पर अधिकार जताना है तो पहले सहज में घुल मिल लेना चाहिए। जैसे स्वर्ण है, तब करके जब वो कुंदन हो जाता है तो उस कुंदन में ये शक्ति आ जाती कि वो हीरे को पकड़ लेता है
कुंदन में जब आप हीरा बिठाते हैं तो उसके लिए कोई भी ऊपर से टांका लगाने की जरूरत नहीं, कोई चीज से पकड़ जरूरत नहीं। वो कुंदन, इतनी मुलायम चीज कुंदन, वो पकड़ लेता है हीरे को, हीरे से बढ़ के और कोई कठिन चीज संसार में। इसी प्रकार आपका भी कुंदन हो सकता है, और वो कुंदन में आप देखेंगे कि आपके अंदर समाधान की शक्ति है। समाधान में विचार नहीं, विचार से परे, सहयोग से आप बुद्धि से परे, भावनाओं से परे, गुणातीत एक ऐसी दशा में है जहां कोई विचार नहीं, कोई विचार। आप किसी के तरफ देख करके उस पर कोई विचार नहीं करते, देख के। ये विचार करने की, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो कुछ बात हुई फौरन विचार शुरू, किसी चीज को दिखा तो विचार शुरू। लोग पगला जाते हैं विचार करके। एक साहब ने मुझे स्विट्जरलैंड में कहा कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो, मेरे विचार के तूफान से मुझे बचे। वो डॉक्टर थे। तो ये जो विचार हमारे अंदर अहंकार की वजह से या संस्कारों की वजह से हमारे अंदर बंधे हैं, और उसको बांधने वाले और भी बहुत लोग हैं। किताबें पढ़ो, कहीं कोई गुरु के यहाँ कर जाओ, किसी से मिलो जुलो, बातचीत करो, वाद विवाद करो। रामदास स्वामी ने कहा है, मिटे वाद संवाद ऐसा करा, जिससे तुम्हारा वाद विवाद का स्वभाव ही बदल जाए, ऐसी बातचीत करो। माने वाद विवाद मत करो। ये बात बिल्कुल सही कि हम लोग सहज में आते हैं तो भी हर एक चीज का हम विचार करते हैं, लेकिन सहज का चमत्कार हम जानते नहीं कि जब हमने अपने को सहज के हवाले कर दिया, पूरी तरह से हम सहज के हवाले हो गए, तो विचार भी सहज ही करेगा और सहज ही उसका हल भी करेगा, जो हम नहीं जानते, पर प्रश्न हमारे चारों तरफ। अब आज मैंने कहा था, समझ लीजिए 3 बजे, तो मैं जानती थी सब लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, 3 बजे कैसे पहुंच पाए। देरी होने वाली, उसमें कोई हर्ष नहीं, आराम से आए, आराम से चलो। बहुत बार आदमी सोचता है कि मेरा रास्ता भूल गया, और परेशान है, कहां से रास्ता ढूंढूं, किससे पूछूं, क्या करूं, मेरा रास्ता रह गया, ये है। अगर आपका रास्ता खो गया है तो सहज के कारण आपको किसी से मिलना है, या आपको किसी चीज से गुजरना है, या वहां कोई चीज का आपको अनुभव लेना है, इसीलिए आपका रास्ता बना। उसकी चिंता करने कौन सी बात। आखिर आप करने क्या वाले, कोई लड़ाई है, युद्ध है, वहां जा रहे हैं, और युद्ध में भी अगर सहयोगी इच्छा है तो वो युद्ध तो जीत लेंगे, लड़ेंगे, बढ़ेंगे कुछ।